वेलकम टू प्रोफेशनल टैक्स पर दोस्तों। तो ये क्या, थोड़ा सा काफ़ी लोगों का डाउट था कि उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने में इशू आ रहा है, तो मैंने सोचा कि उन्हें इस पे एक वीडियो बना दी जाए। तो इसमें नॉर्मल टैक्स पेयर, कंपोजिशन टैक्स पेयर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और आईएसडी और एससीजे डेवलपर, इन सब का ऑलमोस्ट प्रोसेस सेम है, और चीज़ें जहाँ जहाँ लगे मैं वहाँ वहाँ आपको बताता रहूँगा। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इसमें। ये मैंने कुछ ये जीएसटी पोर्टल की, ये जीएसटी नॉलेज बुक में है, तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो एक क्या होता है कि हर एक पोर्टल के कुछ हेल्प बुक होते हैं या फिर आता है, तो वहीं से आपको देखना चाहिए, वो ज़्यादा इजी रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले बस स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पे जाएंगे, उसके बाद में सर्विसेज में जाके रजिस्ट्रेशन में और न्यू रजिस्ट्रेशन में आप क्लिक करेंगे। तो देन ये जो अपन कर रहे हैं, पहले पार्ट ए होता है। पार्ट ए कंप्लीट करने के बाद में फिर पार्ट बी पे अपन मूव करेंगे। तो पार्ट ए में क्या होता है? पार्ट ए में आप जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, तो उसके बाद में ये आपके सामने स्क्रीन ओपन होगी। तो इसमें सबसे पहले आई एम टैक्सेबल। अब इसमें जो टीडीएस काटते हैं, जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो। तो इसमें सबका अलग अलग ऑप्शन आता है इसमें, कि आपको क्या सेलेक्ट करना है क्या नहीं करना, आप वो चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर अपन ये चीज़ का अपन ठीक है, और यहाँ पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। अब देन यहाँ पे बात करते हैं अपन लीगल नेम ऑफ योर बिजनेस। तो अगर आप प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जीएसटी का, तो आपको यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड पूरा उसका नाम लिखना पड़ेगा। अगर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप, और उसका पैन नंबर यहाँ पे वो चीज़ का रहेगा पूरा इसका। यहाँ ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये क्या होता है, ये जो स्टार्टिंग वाली होती है, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, टैक्स कंसल्टेंट अपनी ईमेल आईडी फोन नंबर डालते हैं। बाकी होना चाहिए जो क्लाइंट्स के हैं वही आपको डालना चाहिए। तो जो भी ऑथराइज वगैरह उनके रहते हैं, तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी फोन नंबर डालेंगे। ये बेसिकली इनिशियल रजिस्ट्रेशन है, इससे आपके टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होंगे और उससे आप आगे आप वर्किंग करेंगे। तो ये आपने रजिस्ट्रेशन जैसे आपने चीज़ें डाला, उसके बाद में ये आपको बता देगा। अगर आपके ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन आपने कहीं अप्लाई किए, वो रिजेक्ट हो गए, पेंडिंग है, अप्रूव्ड हो गए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो आपको पता रहेगा कि आप किसका जीएसटी अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लोग जैसे सपोज एक में क्वेरी आ गई, फिर वो सेकंड और अप्लाई करवा देता है। तो ये चीज़ थोड़ा सही नहीं थी, इसलिए इन्होंने ये चीज़ शो करना स्टार्ट कर दिया। तो अच्छी चीज़ है ये चीज़। इसके बाद में अपन आगे मूव करते हैं अपन। मैं थोड़ा सा क्या है कि आपको कोशिश करूंगा स्पीड में चलो, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो, तो अननेसेसरी आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। ना हो ये, अब जब आपके पास एक टीआरएन नंबर जनरेट हो जाएंगे, तो आप टीआरएन नंबर से लॉगिन कर लेंगे। आप वहीं पे रजिस्ट्रेशन ऑप्शन आता है उसके पास में। फिर जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, तो आप जब एक इनकम्प्लीट एप्लीकेशन आपको शो होगी, तो मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ जैसे आपका टाइम बचे। उसमें जब आप क्लिक करेंगे, तो ये पेज ओपन हो जाएगा। अब ये पेज है सबसे जो मेन जो चीज़ है ना, अपन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना, बस यहाँ से स्टार्ट होती है इसके। इसमें सबसे पहले होता है बिजनेस डिटेल, उसके बाद में प्रमोटर, ऑथराइज, सिग्नेटरी वगैरह, ये सारी चीज़ें अपन फिल करते हैं। तो सबसे पहले ये जो लीगल नेम, ये जो आपने वहाँ पे किया था, वो चीज़ का यहाँ पे शो होगा। फिर आपके पैन नंबर, फिर डेट ऑफ क्रिएशन। ट्रेड नेम क्या होता है, मोस्टली लोगों का नेम अलग होता है। जैसे लाइक फर्म का नाम अलग है, जैसे अमेजोन का अलग है, मीशो का अलग है, उसका नाम और कुछ है, बट आप जैसे ट्रेड नेम देखेंगे तो अलग। तो ट्रेड नेम वो है जिससे आप बिजनेस कर रहे हैं। जैसे रिलायंस, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, बट जो उनका ट्रेड नेम है वो सिर्फ रिलायंस है। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, प्रोप्राइटर है, प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड कंपनी है, एलएलपी है, जो भी आप इसमें ऑप्शन में चूज कर सकते हैं। अभी आता है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, वो जरूरी है। अब इसके बाद में आते हैं कैजुअल, जो अपन ने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आप सारे रजिस्ट्रेशन यहीं से होते हैं। तो अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन लेना है, तो आप यहाँ से ले सकते हो। अब आपका ही डाउट आएगा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कंपोजिशन, एसईजेड, आईएसडी, ये क्या है क्या नहीं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज इसमें काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, तो आप यहाँ पे यस कीजिए, और कंपोजिशन है तो आप यहाँ पे ऑप्ट इन कर दीजिए। इसके बाद में आप रीजन फॉर रजिस्ट्रेशन की, जैसे क्या होता है कि हर एक स्टेट की और गुड्स और सर्विसेज की अलग अलग थ्रेशोल्ड लिमिट है, कि इससे ऊपर जाए तब आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूँ राजस्थान में, तो राजस्थान में सर्विसेज के केस में 20 लाख रुपीज है। अगर आपका टर्नओवर इस ईयर में 20 लाख रुपीज से अबाउ जा रहा है, देन आपको मैंडेटरी कंपलसरी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा।
और अगर आप गुड्स वगैरह की ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो वो 40 लाख लिमिट चल जाती है। तो ये दो लिमिट है आपको। तो जैसे नॉर्मली क्या होता है कि कोई कंपनी न्यू स्टार्ट करती है, तो वो क्या है कि वो रजिस्ट्रेशन ले लेती है, तो इसमें वॉलंटरी भी ऑप्शन रहता है, तो आप वो भी चूज कर सकते हैं। तो इसमें जो भी आपको ऑप्शन चूज करना है आप वो चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टांसेस। देन आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी में कोई डेट वगैरह डालनी नहीं पड़ती, इसमें आपका है कि भाई कब आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट हुई, क्योंकि जब हुई उसके 1 महीने में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अगर इसमें क्या हो जाता है क्या नहीं होता मैं आपको आगे बता दूंगा उसमें, अगर आपको जानना है तो यहाँ पे अपन लिखा वॉलंटरी या फिर जो भी आपको ऑप्शन रहा, इसके बाद में ये आता है रजिस्ट्रेशन। अब अगर आप प्राइवेट लिमिटेड है तो आपकी कंपनी के सिन नंबर आपको डालने पड़ेंगे, एलएलपी है तो उसके नंबर। तो ये क्या है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, प्रोप्राइटर है तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा। और ये है कि जो आपने जो नाम डाला है ये ऑप्शनल है, कि अगर आप ट्रेडमार्क वगैरह उसका दे सकते हैं तो आप वो भी आप इसमें दे सकते हैं। ओके, ठीक है नाउ। ओके, सॉरी, हाँ, ठीक है। फिर देन यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद में ये कंपोजिशन वालों के लिए कि वो इनमें आइसक्रीम वगैरह का तो नहीं कर रहे ना ट्रेडिंग, क्योंकि इनको कंपोजिशन नहीं मिलती इनको, तो इस वजह से इनको प्रॉपरली चीज़ें होती है। ठीक है, ना अपन आगे बढ़ते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो स्पीड वाले पेज है जो काम के उसी में लेके चलूँ आपको। अब फिर ये टैब आता है प्रमोटर और पार्टनर्स, इसमें आपको अगर प्रोप्राइटर है तो एक की जाएगी, और पार्टनर्स है तो जितने आपके पार्टनर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन जाएगी अप टू 10 की जो लिमिट है इसकी। ठीक है, तो अब जैसे इसमें आप फर्स्ट नेम डालेंगे, फादर्स नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फ़ोन नंबर वगैरह डालेंगे, क्या है क्या नहीं डालेंगे, मेल फीमेल, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह एवरीथिंग। आप जैसे प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर, पार्टनर तो पार्टनर। अब अगर प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी होती है तो उसकी डिन नंबर, एलएलपी वगैरह में भी सारी चीज़ें यहाँ पे। ये एड्रेस आपको मार्क करना पड़ेगा, ये काफ़ी अहम है उसके लैंगिट्यूड लैटिट्यूड की कहाँ पे वो आपका कॉल करा है, जिससे जीएसटी इंस्पेक्टर को इजीली वो, अगर उनको आपको लोकेशन वेरिफिकेशन करनी है फिजिकली तो उनको कोई इशू ना हो। हालांकि ये थोड़ा सा करेक्टली वर्क नहीं करता, तो आप थोड़ा सा वो देख लीजिएगा अपने हिसाब से, इसमें आप डालेंगे तो प्रॉपर्ली हो जाएगा। उसके बाद में आपके यहाँ पे फोटो, और अगर आप प्रोप्राइटर है तो अगर आप ही ऑथराइज सिग्नेटरी हैं तो ये चीज़ कीजिए। अदरवाइज जैसे दो पार्टनर होते हैं तो उसमें आप प्राइमरी जिसको भी आप ऑथराइज बनाना चाहते हैं तो उसको आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप टिक करेंगे तो ये जो ये वाला टैब है ऑथराइज सिग्नेटरी, इसमें ये इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी जो आप ऑलरेडी करेंगे। और उसमें अगर पार्टनरशिप में है तो एक ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट लगता है, अपन आगे देख लेते हैं। तो यहाँ तक अपन को चीज़ें क्लियर हो गई कि इसके बाद में ये होता है। फिर देन मैं अगर आगे बढ़ूँ तो मैं आपको क्या है कि जो टाइम ये सब चीज़ें सेम है। डायरेक्ट पेज नंबर 38 पे लेके चलता हूँ आपको। अब अगर आपने वहाँ पे टिक कर रखा है तो आपको यहाँ पे प्राइमरी करके और यहाँ पे वो सेम टू सेम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी सारी जो अपन ने वहाँ पे देखी। आपको इसमें बता रहा हूँ, फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उन सबका आंसर आपको दूंगा। अब यहाँ पे अगर आप पार्टनरशिप में है तो किसी एक पार्टनर को ऑथराइजेशन मिलेगा, तो उसका आपको प्रूफ लगाना पड़ेगा ऑथराइजेशन का। तो प्राइवेट लिमिटेड में तो क्या होता है कि आप बोर्ड रेजोल्यूशन भी लगा सकते हैं, फिर एक ऑथराइज सिग्नेटरी की एक लेटर है आप वो भी लगा सकते हैं। अगर आपको फॉर्मेट वगैरह चाहिए तो मुझे बताना उस चीज़ के लिए, फोटो वोटो प्रॉपरली वो जो चीज़ है, फिर देन आप यहाँ पे कर देंगे तो प्रॉपरली चीज़ हो जाएगा। अब इसके बाद में वैकेंसी 43, ठीक है, वो काफ़ी अच्छे से इन्होंने बता रखा है। हालांकि इसमें भी कोई डाउट होता है मुझे बताना। अब ये चीज़ यहाँ पे होता है सिग्नेटरी की, अपन ने इसमें बात कर ही ली है, अपन ने इसमें प्रॉपर आप उसमें लगाएंगे। उसके बाद में कहता है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। ये जो होता है ना ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, जैसे सपोज कोई जीएसटी प्रैक्टिशनर है या फिर वो कोई बंदा है जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है जीएसटी इंस्पेक्टर के सामने, तब उसकी भी इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हैं। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है ये, बट आप फिर भी आप डाल सकते हैं, तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। देन अपन आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। तो इसके बाद में ये मेन जो है, जो पूरी जो सबसे मेन है ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, क्या वो बिजनेस कहाँ पे, ये थोड़ा सा प्रॉपरली आप डालना है, क्योंकि इसकी वजह से ही आगे चीज़ें चलेगी। जो वार्ड वगैरह कहाँ पे आपका है, ये हर एक स्टेट हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग इसमें वार्ड होते हैं, तो इसकी भी लिस्ट है प्रॉपर, तो बता दीजिएगा अगर शेयर करवानी है तो। अब यहाँ पे आप कहाँ पर रहेगा तो वहाँ पे आपको प्रॉपर एड्रेस वेड्रेस डालना पड़ता है। अब बात आती है यहाँ पे वो जो वार्ड वगैरह है, जो सेंट्रल का जो लिंक है आपको मिल जाएगा आपको वहीं पे। उसमें देखिए कौन सा वार्ड है, कौन सा जुरिडिक्शन है आपका, अब प्रॉपर्ली इसमें सेलेक्ट कीजिए। ये आपकी जो ऑफिस की मेल आईडी फ़ोन नंबर वगैरह रहेंगे वो चीज़ रहेगी।
अब इसमें बात आती है, इसमें आपको एड्रेस प्रूफ, अगर प्रॉपर्टी जैसे प्रोपेटर है और प्रॉपर्टी उन्हीं की है तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल डालेगा। अदरवाइज अगर सपोज उनके पेरेंट्स की है तो कंसेंट लेटर से भी वर्किंग हो जाएगी। अदरवाइज अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट डलेगा और इलेक्ट्रिसिटी बिल डलेगा उसके साथ। अब यहाँ पे आपकी वर्किंग कहाँ पे मोस्ट सूटेबल आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, सप्लाई ऑफ सर्विसेज इसको, रिसिपेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इसको, और आप होलसेल का करें इसको तो जीएसटी इंस्पेक्टर को एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी वर्किंग क्या है, आप कैसे क्या। हालांकि आपको अगर ये चीज़ चेंजेस वगैरह करनी है तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसको आगे जाके उसको। और कोई आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की जैसे और भी कोई प्लेस है जहाँ से आपके ऑपरेट करते हैं आपका, लाइक वेयर हाउसेज वगैरह ऐसा कुछ, तो आप वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, जब आप यहाँ पे टिक करेंगे तो आप जब अगला पेज करेंगे तो आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डालने का। जैसे यहाँ पे ये जो टैब वाला आता है, आप इसमें जाएंगे तो आप इसमें 2 3 4 जितने भी आपकी इच्छा आप कर सकते हैं, बट उनके भी प्रॉपरली प्रूफ लगेंगे, रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सब कुछ। फिर देन बात आती है इस वाले टैब में, तो अपन यहाँ पे चलते हैं। ये चीज़ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, मुझे नहीं लगता है इसमें कोई दिक्कत होगी। 59 के। अब यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज मोस्टली बोलते हैं कि टॉप आपके 5 सर्विसेज आप उनके लिखिए, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। बट आपको मेनली मतलब इंस्पेक्टर चाहते हैं कि आपका बिजनेस एक उनको आइडिया लगे कि आप बिजनेस क्या करोगे, किस चीज़ का करोगे। आप गुड्स एंड सर्विसेज दोनों भी सेलेक्ट करते हैं सकते हैं, या फिर आप एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा है आप उस हिसाब से चीज़ें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देन स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ये हर जगह मैंडेटरी नहीं है, किसी के स्टेट वगैरह हो तो वो चीज़ होता है। जैसे मोस्टली आप देखेंगे तो आप किसी का नहीं है, बट फॉर द नॉर्मल कैजुअल एक्सप्रेशन महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश स्टेट ओनली, उसमें थोड़ा सा आपको जो आपके इलेक्ट्रिसिटी नंबर वगैरह होते हैं, जैसे अपने यहाँ पे की नंबर बोलते हैं, वहाँ पे सी नंबर होते हैं, वो आपको देने पड़ते हैं इसमें प्रॉपरली। जैसे ये स्टेट स्पेसिफिक हर जगह नहीं होती, बस किसी किसी स्टेट में जरूरत। फिर ये है आधार ऑथेंटिकेशन, तो इसमें अगर मैं करूँ, फिर जैसे इसमें बता रहा है इसमें कौन इसमें, ओके, जैसे इसमें ये बता रहा है अब आधार ऑथेंटिकेट कि आप किसका करेगा। अगर आप प्रोप्राइटरशिप में है तो एक, अब जैसे इसमें लिखा है, इसमें अगर आपको चीज़ देखने तब देख सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में है तो यस एक कर सकता है, प्लस प्राइमरी ऑथराइज अगर हुआ है तो दोनों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। तो ये सब है। पार्टनरशिप में कोई एक पार्टनर, वो ऑथराइजेशन अगर वही सेम है तो वो चीज़ का उनका एक ही हो जाएगा, उनका अलग नहीं होगा उस चीज़ में। कंपनी में कोई भी ऑथराइज वगैरह जो अपन करते हैं वो चीज़ का, हालांकि ये ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट ये चीज़ का थोड़ा सा प्रॉपर इसमें आपके आधार कार्ड में फ़ोन नंबर अपडेट होने चाहिए, अदरवाइज ये ऑथेंटिकेशन फेल हो गया तो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भी आ सकते हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी आधार ऑथेंटिकेट हो गया, अब लास्ट में आता है वेरिफिकेशन। तो इसमें आपको सिंपली आपको डालना पड़ता है कि कौन ऑथराइज करना, तो मोस्टली जो ऑथराइज पर्सन होता है उसी का नाम यहाँ पे आ जाता है। तो स्पेशल आप कौन सी प्लेस से यहाँ पे जीएसटी अप्लाई करवा रहे हैं वहाँ से। अब इसमें दो ऑप्शन रहते हैं कि सबमिट डीएससी, आप डिजिटल सिग्नेचर भी लगा सकते हैं इनका, अदरवाइज आप ईवीसी के लिए जैसे ओटीपी वगैरह उनसे भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। मोस्टली आप ओटीपी भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप प्राइवेट लिमिटेड है और आप चाहते हैं कि डीएससी यूज़ करें तो डीएससी, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ लिखी है DSC is compulsory for companies and LLPs. ओके, क्लिक द प्रोसीड बटन। देन आप प्रोसीड बटन जो भी करके आप ओटीपी डाल के पोस्ट करेंगे तो एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद में 20 मिनट्स बाद में आपके पास में अप्रोक्सीमेटली एक लिंक आएगा आधार ऑथेंटिकेट्स का, आपकी ईमेल आई पे और फ़ोन नंबर पे दोनों पे। और उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। ये नहीं हो पाएगा ओपन, ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। उसमें जैसे आप वीआईडी या फिर आधार नंबर, वर्चुअल आइडेंटिटी नंबर होते हैं कि लाइक आप आधार कार्ड नंबर नहीं दिखाना चाहते तो आप एक जनरेट कर सकते हैं, बट अपन नॉर्मली आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं। तो आधार कार्ड नंबर डाल के देन इसमें ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप डालेंगे, उसके बाद में ये मैसेज आ जाएगा आपको ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, और ये आप डालने के बाद में ये आ जाएगा। ये आ जाए तो आपका जीएसटी अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्लियर हो चुका है। अगर इसमें कुछ भी एरर वगैरह आता है तो आप वापस से रीसेंड कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन आता है, जैसे आप यहाँ स्टेटस पे आपको पता लग जाएगा कि हो चुका नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन भी आता है कि आप उसको वापस से रीसेंड कर सकते हैं अगर वो एक्सपायर हो जाता है, कुछ इसमें इशू आता है तो। ये जो सारी चीज़ें थी मैंने कोशिश करी मैं आपको बता सकूँ जी रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि सबका आंसर दूँ। थैंक यू सो मच।